फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। दरखास्तों में मौक़िफ़, फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत से इस्तेदा। डिफेंस में कार हादसे से 6 अफराद की हिलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। हर चौक पर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म। अदालती हुक्म पर CTO और SSP पेश। मुल्जिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं। पुलिस हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना पेश करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत न दें। मोहसिन नकवी। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर फिर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। बढ़ती फजाई आलूदगी, कल स्कूल्स बंद रहेंगे। इस मौके बायस 10 अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला में सरकारी और निजी स्कूल नहीं खुलेंगे। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी स्कूल बंद रहेंगे। स्मोक के तदारुक के हवाले से केस दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मोक फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदेही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। UK में जजेस आज भी साइकिल्स पर आते हैं। आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत के घरों में गाड़ियां धुआं छोड़ने के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ी धुआं छोड़ने की तस्वीरें ही उतार लें। अदालत के रिमार्क्स। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम बेनकाब। IPRI की जानिब से मारगला डायलॉग का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी मुल्की मुक़र्ररीन, सिफारतकारों, इक़्तिसादी माहिरीन और मीडिया पर्सन्स की शिरकत। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी अक़लियतों पर मज़ालिम के डोज़ियर की नकाब कुशाई की। सूरत हाल को आदाद-ओ-शुमार के साथ पेश किया गया। भारत का रवैया अक़लियतों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। सदर मुमलिकत का डायलॉग के इफ्तिताही सेशन में पायदार अमन और खुशहाली के लिए तिजारत, राबितों और शराकतदारी को तरजीह देने पर जोर। पाकिस्तान को पड़ोसियों से दोस्ती और वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कर्जों के जाल में फंसे हैं और कर्ज की सर्विसिंग की अदायगी कर रहे हैं। NFC अवार्ड पर नजरसानी की ज़रूरत है। मिफ्ताह इस्माइल।
अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की समाअत भी 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, उनकी सेहत अच्छी है। चेयरमैन पीटीआई पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका जाकर केस करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फ्रीकैंट को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबरा अवामी लीग की मीडिया टॉक। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। पीपल्स पार्टी का मर्दान में सियासी पावर शो, बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी परचमों की बहार, जाले पुरजोश। मरकजी और सूबाई कायदीन भी मौजूद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को बायकाट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाएगी और इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि एमक्यूएम हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इताद नहीं करेंगे। हमारे साथ सियासी इताद कर लो कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। इसी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जितना मर्जी जोर लगा लें, पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। जो काविशें हो रही हैं तमाम नाकाम होंगी। एमक्यूएम वाले नून लीग के तरले कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ कोई नहीं, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की गुफ्तगू। प्रज्ञाति मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस, मोनी इस्लाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। वो प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो चुका। अदालत मोनी इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। एहतसाब अदालत ने मोनी इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहे। इनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन, खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया। स्टॉक मार्केट में 112 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 57,500 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 287 रुपए पर ट्रेड। पाक अमरीका ताल्लुकात अब इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से पाकिस्तानी मैशत का पहिया रवां और इक्तिसादी आज़ादी मुमकिन रह सकती है। इससे क्लाइमेट, एनर्जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान की दीगर इक्तिसादी ज़रूरियात भी महफूज रह सकती हैं। सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क के सिस्टर स्टेट बनाया गया तो ये अच्छा इकदाम होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू।
ऑस्ट्रेलिया 8वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 213 रन का हदफ 47.2 ओवर्स में 7 विकेटों पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 62 और स्टीव स्मिथ 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से पहली इनिंग्स में डेविड मिलर 101 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फाइनल इतवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मद्दे मुकाबिल आईं, जहां कैंगरूज ने भारतीय टीम को 125 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम मेगा इवेंट के 7 फाइनल खेल चुकी, 5 में कामयाबी हासिल की और 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत 3 फाइनल में पहुंचा, 2 में फतह, 1 में शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी अज़-सर-ए-नौ तश्कील दे दी। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट और शरई अदालत का एक जज भी कमेटी के रुकन होंगे। मकसद पूरे मुल्क में अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर नेशनल प्लान मुरतब करेगी। अदालती निज़ाम में डिजिटल जिद्दत लाते हुए इंसाफ की बेहतरी और केसेस के तरीक़ाकार के लिए मोबाइल ऐप बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केपी और सिंध में एमडी कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने टेस्ट के दोबारा इनेकाद का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट में नकल की बुनियाद पर दोबारा इनेकाद को सूबाई हुकूमत का इख्तियार करार दिया था। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का 41वां रोज सेहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल लिया। हॉस्पिटल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7000 अफराद पनाहगाह से महरूम। ज़ेरे इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा। शुहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3,100 से जायद खवातीन शामिल, 29,000 अफराद जख्मी। हमास इसराइल जंग में 1,770 बच्चे लापता। 26 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह। ईंधन खत्म होने से गजा की पट्टी में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद। एम्बुलेंसेज से रब्ता करना भी मुमकिन न रहा। गजा में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फ्राहम करने वाली दोनों कंपनीज ने मवासलाती निज़ाम बंद होने की तस्दीक कर दी। हमास के इसराइल पर जवाबी वार। यरूशलेम और बैतुल मक़दस के दरमियान कायम इसराइली फौजी चौकी तबाह कर दी। दर्जनों सेहूनी फौजियों की हिलाकत और जख्मी होने की इतलात। इसराइल के 372 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं, अल-कसाम का दावा। अमरीकी शहरी गजा छोड़ चुके, 900 अभी मौजूद हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से अमरीकी शहरियों का इसराइल के जरिए इनखला नहीं हो रहा। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इसराइल से मुसलसल राब्ते में है। इसराइल फौजी ऑपरेशन के दौरान फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। बाबर आजम का गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर मासूम बच्चे के हाथ में फ़लस्तीनी परचम वाली तस्वीर पोस्ट। साबिक़ कौमी कप्तान की जानिब से शेर भी लिखा गया। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा मरीज का ताल्लुक पशीन से है। कोयटा के जिना इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। रवां साल बलोचिस्तान में कोंगो के 65 केसेस रिपोर्ट। 19 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 1 डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,30,000
464 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए आर्जी रिहाइश और मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंपस कायम किए गए।